ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज में पति पत्नी का संबंध, पार्ट 12, 12वां पार्ट हम कर रहे हैं। अगर पार्टनर बात नहीं समझता तो क्या करें? पुरुष स्त्री की बात को नहीं समझ रहा या स्त्री पति के बात को नहीं समझ रही, दोनों में से कोई भी एक दूसरे की बात को समझता नहीं, ऐसी अवस्था क्यों होती है? क्या होता है? क्या करें उसके लिए? अगर पार्टनर पति या पत्नी बात नहीं समझता तो क्या करे? रिश्तों का गुप्त आध्यात्मिक समाधान। रिश्तों का गुप्त आध्यात्मिक समाधान। बीके ज्ञान से सच्ची समझ। डिस्क्लेमर है, ये प्रस्तुति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं और मुरली बिंदुओं पर आधारित चिंतन है। इसका उद्देश्य किसी भी वैवाहिक संबंध को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे समझ, धैर्य और आध्यात्मिक दृष्टि से सशक्त बनाना है। ये व्यक्तिगत निर्णय का विकल्प नहीं है। वैवाहिक जीवन से जुड़े निर्णय आपसी संवाद और परिवार की समझ से ही ले। अगर पार्टनर बात नहीं समझता तो क्या करे? आज का विषय बहुत गहरा और व्यवहारिक है। गहरा भी है और व्यवहारिक भी है। कई लोग कहते हैं मैं समझता हूं, लेकिन वो समझते ही नहीं। मैं समझता हूं, वो नहीं समझते। मैं तो समझता हूं, परंतु दूसरे नहीं समझते। मैं कितना भी प्यार से बोलूं, फर्क ही नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं होता। क्या करूं? वो मेरी बात सुनते ही नहीं। तो आज हम समझेंगे, क्या सच में सामने वाला नहीं समझता? क्या सच में सामने वाला नहीं समझता? या हम समझाने का तरीका गलत चुन लेते हैं? या हम समझाने का तरीका गलत चुन लेते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण, आध्यात्मिक दृष्टि से इसका समाधान क्या है? क्या सच में वो नहीं समझते, या हम स्वीकार नहीं करते? हम स्वीकार नहीं करते का क्या मतलब होगा? जैसा उन्होंने समझा है वैसा हम उसे नहीं समझते। क्योंकि हर एक व्यक्ति इस संसार में यूनिक है, अद्वितीय है।
अद्वितीय है। दो एक जैसी आत्माएं नहीं हो सकती। दो एक जैसी आत्माएं नहीं हो सकती। मेरी सोच दूसरे की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। पहला प्रश्न खुद से पूछे, क्या सामने वाला समझ नहीं रहा? या वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा? क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि उस आत्मा का अपना पार्ट है, ये भूलना नहीं चाहिए। वो मेरे अनुसार चले ये कोई जरूरी नहीं। मुरली 18 जनवरी 1973। देह अभिमान से मत बोलो, पहले अपने को देखो। कुछ भी बोलने से पहले स्वयं को सोचो कि मैं इस देह से न्यारी आत्मा समझ कर बोल रहा हूं। पहले अपने को देखो। अक्सर हमें समझ नहीं चाहिए होती। अक्सर हमें समझ नहीं चाहिए होती, क्योंकि हम समझते मेरे से अच्छा सोचने वाला कौन है। हमें नियंत्रण चाहिए होता है। हम अपने कंट्रोल करना चाहते हैं। उदाहरण, पत्नी कहती है आपको घर पर समय देना चाहिए। कोई भी काम करना है, सहयोग चाहिए होता है। परंतु पति सोचता है मैं पैसा कमा रहा हूं, क्या कम है? ये कम है, इतनी मेहनत करके सारा दिन काम करके आता हूं। ये बात, दोनों बातें दोनों को सोचनी चाहिए। अपने आप को दूसरे की जगह पर रखकर सोचना चाहिए कि मैं जो अपेक्षा रख रहा हूं, मैं जो सोच रहा हूं, क्या उनको भी मेरी जरूरत है? क्या उनको मेरे काम के बारे में परवाह नहीं है? दूसरे को भी, अपने को दूसरे की जगह पर रखें। फिर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। पत्नी को चाहिए पति की जगह पर सोचे जाकर के कि मैं यदि हूं, मैं काम करके आती हूं तो मेरे को क्या चाहिए। पति को पत्नी जगह पर सोचना चाहिए कि मैं उस जगह पर हूं तो मुझे क्या चाहिए। दोनों समझते हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी दृष्टि को सही मानते हैं। अपनी दृष्टि को छोड़कर दूसरे की दृष्टि से देखो।
तो सहज समाधान हो सकता है। समस्या समझ की नहीं, समस्या दृष्टिकोण की है। पति का दृष्टिकोण क्या है, पत्नी का दृष्टिकोण क्या है, दृष्टिकोण देखना है, दृष्टिकोण समझना है, तब उसका समाधान हो सकता है। उस समाधान को दूसरा माने या ना माने, वो एक अलग बात है। उस समाधान को दूसरा माने या ना माने, वो एक अलग बात है। एक दूसरे की बात को मानना, समझना और समझाना, इसको संवाद कहा जाता है। संवाद अर्थात आपस में वार्तालाप करना। हर आत्मा अलग अलग संस्कार लेकर आई है। जितनी भी आत्माएं इस संसार के अंदर है, सबकी संस्कार, सबकी आदतें अलग अलग अलग। बी के ज्ञान के अनुसार हर आत्मा 84 जन्मों के संस्कार लेकर आई है, ज्यादा से ज्यादा। नहीं तो किसी के 80 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, पर तो हर आत्मा के संस्कार अपने अपने यूनिक है। नहीं मिल सकते दो जनों के संस्कार। मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा चला सकते हैं, परंतु संस्कार एक दूसरे के नहीं मिलते। मूल्य है 24 अप्रैल 1967। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों से चलती। अब संस्कार मिलन की रास करनी चाहिए। घर को बैलेंस करने के लिए, व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संस्कार मिलन की रास करनी चाहिए। उसके लिए बाबा कहते, सोने की तरह सहज मोड़ होने वाला बनो। गोल्ड ऐसा बनो जो आप मोल्ड हो सके। खोट कम मिली हुई हो, खोट पहले से मिल गई है तो वह हार्ड हो जाएगी। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों से चलती है। हर आत्मा अपने अपने संस्कारों से चलती है। कोई भी किसको अपने उनके संस्कारों को बदलने के लिए गाइड कर सकता है, समझा सकता है, परंतु उसे बदलना या न बदलना ये उस आत्मा का पार्ट है। तो यदि सामने वाला तुरंत प्रतिक्रिया नहीं बदलता, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो जिद्दी है। संभव है उसका संस्कार अलग हो। उदाहरण, एक साथी जल्दी माफ कर देता है, दूसरा देर से शांत होता है। क्यों? क्योंकि संस्कारों की गति अलग अलग।
ज्यादा समझाना, ज्यादा विरोध। ज्यादा समझाना, ज्यादा विरोध। जितना समझाने की कोशिश करो और ही विरोध बनता है। कभी आपने देखा है, जितना हम समझाते हैं सामने वाला उतना ही प्रतिरोध करता है, विरोध प्रतिरोध उल्टा बोलता है। मुरली 15 अगस्त 1972। मीठे बनो और जोर जबरदस्ती मत करो। जोर जबरदस्ती मत करो। समझ थोपने से नहीं आती, समझ अनुभव से आती। मेरा चाहना जरूरी नहीं कि हो। उदाहरण, अगर आप बार बार कहते हैं आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, आप बदल जाओ, तो सामने वाला अंदर से बंद हो जाता है। लेकिन यदि आप शांत रहकर व्यवहार बदलते हैं तो प्रभाव अधिक होता है। तो प्रभाव अधिक होता है। शब्दों से ज्यादा वाइब्रेशन असर करते हैं, क्योंकि शब्दों से वो सुन नहीं रहा, चाहे वो पति हो तो चाहे वो पत्नी हो। तो मनसा सेवा से उसे बाबा कहते समझाया जा सकता। मनसा सेवा वाइब्रेशन देने से आत्मा समझ सकती है। कभी आपने अनुभव किया है, कोई व्यक्ति बिना बोले भी, कोई व्यक्ति बिना बोले भी हमें शांति दे देता है। मुरली है 2 मार्च 1971। तुम्हारी स्थिति से सेवा होगी, शब्दों से नहीं। तुम्हारी अवस्था इतनी ऊंच हो, वो सेवा करेगी, शब्दों से बोलने से नहीं। आपका व्यवहार सेवा करने के निमित्त बनेगा। यदि हम अंदर से क्रोधित हैं और बाहर से मीठा बोल रहे हैं, अंदर से क्रोधित हैं और बाहर से मीठा बोल रहे हैं, तो सामने वाला शब्द नहीं, ऊर्जा पकड़ लेता है। आपके व्यवहार से निकलने वाली ऊर्जा
सामने वाले के पास पहुंच जाएगी कि अंदर से क्रोधित। उदाहरण, पत्नी मुस्कुराकर बोलती है लेकिन अंदर शिकायत है। लेकिन अंदर शिकायत है। समझ में आ जाता है। पति को महसूस हो जाता है कि शिकायत कर रही है। इसलिए समाधान है, पहले अपनी स्थिति शुद्ध करें। अपनी स्थिति शुद्ध करें। कब चुप रहना समाधान है। हर बात का उत्तर देना जरूरी नहीं। मुरली 10 मई 1970। शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं। शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं। कभी कभी मौन सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है। लेकिन ये मौन गुस्से का नहीं, स्थिरता का होना चाहिए। लेकिन ये मौन गुस्से का नहीं होना चाहिए, स्थिरता का होना चाहिए। क्या हम सच में सुनते हैं? अक्सर हम सुनते नहीं, उत्तर देने की तैयारी करते हैं, बात पूरी सुनते नहीं। बाईस जुलाई 1969 को बाबा ने कहा, पहले सुनो फिर बोलो। पूरा सुना नहीं और बोल दिया। उनकी बात पूरी होने ही नहीं दी। अभ्यास, जब साथी बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। पहले 5 सेकंड शांत रहे। अभ्यास, जब साथी बोले तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दे। नोट करने वाली बात है, पहले 5 सेकंड शांत रहे। आप देखेंगे आधा झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। आध्यात्मिक समाधान, परमात्मा से शक्ति लेना। जब हम बार बार समझाकर थक जाते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मुरली है 3 अक्टूबर
1968 परमात्मा से योग लगाओ, शक्ति मिलेगी। यदि मैं परमात्मा से शक्ति लेता हूं तो मुझे सामने वाले को बदलने की जल्दी नहीं होती। मैं स्थिर रहता हूं और कई बार सामने वाला स्वयं बदल जाता है। क्या दूरी बनाना सही है? क्या दूरी बनाना सही है? आध्यात्मिकता का अर्थ भागना नहीं है। बाबा कहते भागो नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी कमल समान बनो। कमल पानी में है लेकिन भीगा नहीं है। लेकिन भीगा नहीं है। हमें भी परिस्थिति में रहकर अंदर से स्वतंत्र रहना है। 5 व्यवहारिक कदम, ये 5 एक्शन प्लान है, पॉइंट्स है। इनको अपने जीवन में हम अप्लाई करें। रोज 10 मिनट शांति का अभ्यास करें। प्रतिक्रिया देने से पहले 5 सेकंड का विराम लें। शिकायत की जगह सराहना करें। तुरंत बंद करें। तुलना करना बंद करें। कंपेयर करना बंद कर दो। परमात्मा से शक्ति ले। समापन। तो प्रश्न था, अगर पार्टनर बात नहीं समझता तो क्या करे? उत्तर है, उसे बदलने की कोशिश मत करो। स्वयं को स्थिर करो। स्वयं को स्थिर करो। जब एक आत्मा शांत हो जाती है तो वातावरण बदलने लगता है। तो वातावरण बदलने लगता है। समझ शब्दों से नहीं, स्थिति से आती है। समझ शब्दों से नहीं, स्थिति से आती है।
अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें, टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। क्या देख रहे हैं? ओके।